प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं वैद्य राम सागर चौहान आज आपको वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जड़ी बूटी का ज्ञान आपको देने जा रहे हैं, जानकारी देने जा रहे हैं जो ख़ास तरीके से जंगलों में मिलती है। उस जड़ी बूटी का नाम है चित्रक। अब ये चित्रक जो है हमारी जड़ी बूटियों में बहुत ही ख़ास है और इसके चूर्ण को लोग जो है कंपनियां जो है चित्रक मूल के नाम से जानती हैं और उसके चित्रकार बट्टी वगैरह बनाती हैं। और चित्रकार बट्टी वगैरह जो है आपको खाने से पेट की जो है जो कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, खाना हजम नहीं होता है, तो उसको पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए होती है। यानी हमारी ये जठराग्नि यानी पेट की जो आग है और उसको दावाग्नि जिसको बोलते हैं, या जो है हमारी ये पेट की गर्मी को बढ़ा करके और खाने को हजम कर देती है। तो ये एक हिसाब से बहुत गर्म दवाइयों में मानी गई है। ये अगर दवाई जो है ढंग से अगर समझ लिया तो बहुत कम मात्रा में करीब 1-2 मासे के आसपास में एक खाई जाती है। और गोलियों में भी उसके एक अनुपात के हिसाब से गोलियां बनाती है सर कंपनियां। मैं आपको बता दूं कि इसको पीस करके बहुत कम मात्रा में, अगर आप किसी को सफ़ेद दाग हो गया, मैं सुनिए इसका लाभ, अगर किसी को सफ़ेद दाग हो गया है तो आप इसकी जड़ को ला करके ताज़ी सिरके में पीस दीजिए और सिरके में पीस करके इसकी लुगदी को किसी नीम की टहनी से या किसी चीज़ से आप उसको उस स्थान में, जितने स्थान में सफ़ेद दाग हो रहा है, छोटा छोटा हो रहा है, तो उस स्थान पे लगा दीजिए और आप देखेंगे कि वो उसको लगा कर सुरक्षित रखें। 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उसमें छाले पड़ने लगेंगे, छाला पड़ जाते हैं और कट जाता स्थान थोड़ा से, तो वो छाला जब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे पड़ने के बाद, और जलन बहुत होती है, ये भी आपको बता दूं, जलन होने लगती, खूब जलन होती है, तब वो जाके काला पड़ता है, काले बाद छाले पड़ जाते हैं। और छाले जब पड़ जाते हैं तो फिर वो छाला जब ठीक होने लगता है धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे उसका कलर आपको काला काला होकर खाल वैसे ही हो जाती है जैसे पहले होती है। तो मैं बता दूं, पहला लाभ आपको बताया कि ये सफ़ेद दाग में नंबर 1 है। और दूसरी बात मैं बता दूं, खाने काम में अगर इसकी जड़ी बूटियों को पीस करके कूट करके पाउडर बना लिया जाए और पाउडर बना करके इसको बहुत कम मात्रा में त्रिफला चूर्ण के साथ, या मान लीजिए हम नहीं त्रिफला चूर्ण मिल पाता है तो हम अजवाइन के साथ या जवाइन के साथ पीस करके ऐसे थोड़ा से पाउडर फाँक करके गुनगुना पानी पी लेते हैं तो खाने की सारी हजमात बिल्कुल ठीक हो जाती है और खाना हमारा हजम होने लगेगा, भूख नहीं लगती। बहुत लोग कहते हैं ना कि भैया खाते दे सब कुछ है लेकिन हमें भूख नहीं लगती, दोपहर दिन में हो जाता है। लेकिन ये भूख लगने की सबसे बेहतर दवा मानी गई है। हम लोग इसको बहुत अच्छी ढंग से प्रयोग करते हैं और कई जड़ी बूटियों को मिला करके लोगों को हम देते भी हैं। चित्रकार बट्टी बाज़ारों में मिलती है, लेकिन मैं बता दूं कि ये जड़ी बूटी जंगल की है और आप इसको पहचानें और ज़रूर लाएं। और ख़ास तरीके से इस जड़ी बूटी को जंगलों के ही आसपास में मिल जाएगी। आपको बरसात में फूल आने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको ये कम शब्दों में बता दिया कि ये बहुत ही गर्म होती है। ये ख़ास तरीके से हमारे जिगर और दिल्ली की बीमारियों में, फेफड़ों की बीमारियों में कहीं कहीं नुकसान भी कर जाती है। फेफड़े में कहीं घाव हो गए और उसको खाया तो नुकसान कर जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रयोग खाने के भी बगैर समझे बूझे नहीं करना चाहिए। और कभी आप देखेंगे बहुत ही ये गर्म है और इसको अगर आप लगा देंगे पीस करके तो वहाँ छाले पड़ जाते हैं, और अगर आपने ज़बान में प्रयोग किया तो ज़बान काली होने लगती है। ये मेरी रिसर्च है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको खाने की विधि जानने के लिए, और मतलब छोटी कम मात्रा में लेकर के 1-2 मासे लेकर के पीस करके कूट करके इसको हम अन्य दवाइयों के साथ प्रयोग कर लें, खाने की हजमा बढ़िया हो जाएगी और खाना हजम हो जाएगा और भूख भी लगेगी। ये हमारी दावाग्नि को, पेट की गर्मी को बढ़ा देती है, खाना हजम करने की शक्ति को बढ़ा देती है, अग्नाशय को तेज़ कर देती है। खास मुद्दा इसका ये है। तो इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए थोड़ा से बता दिया कि ये जड़ी बूटी वही है जो हमारी भूख को बढ़ाती है, हिंदी समझिए आप। और भूख को बढ़ा करके हम उसको बेहतर बना करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर बात एक ही है, अगर कोई बात मेरी समझ में, आपके लोगों की समझ में ना आए तो फ़ोन से पूछ लेना और जानकारी कर लेना। नीचे नंबर हमारा दिया जाएगा और उस नंबर से आप संपर्क करते रहिए। और ऐसी कोई पेट से संबंधित कोई बीमारी है, आप उसकी समझ नहीं पाते तो मुझसे संपर्क करके दवाइयाँ भी मंगा सकते हैं। इसी प्रकार की चित्र के चूर्ण की हम लोग दवाइयाँ बना करके भेज देते हैं, जड़ी बूटियाँ भेज देते हैं। इसलिए दर्शकों में नमस्कार। आज आपको इतना बताया कि इसको बहुत समझ बूझ करके प्रयोग करना है, लेकिन बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। लेकिन जितनी अच्छी है उतनी ये हानिकारक भी हो सकती है बगैर समझे बूझे आपने इसका प्रयोग कर लिया तो। मैं आपको अवगत करा देता हूँ। इसके लिए इसका प्रयोग है, इसलिए हम लोग बहुत दब के बताते हैं। लोग कहते बताते नहीं आप, अरे बताते तो हैं लेकिन ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ जिनका ज़्यादा प्रयोग कर लिया तो नुकसान कर जाएंगी। इसलिए हम बहुत ज़्यादा दर्शकों को बताते हैं कि ऐसी जड़ी बूटियों को बगैर समझे बूझे या वैद्य जी से, मुझसे या किसी से बगैर सलाह लिए मत खाना ज़्यादा। ये बहुत तेज़ है, बहुत गर्म करती, तुरंत छाले पड़ जाते हैं हाथ पैरों में। कहीं लगाओगे तो छाले पड़ जाएंगे। देखिए ट्राई करना हो तो थोड़ा रगड़ कर देख लीजिएगा कितनी जल्दी छाले पड़ते हैं, जैसे जलन आग जैसी होती है।
इसे बहुत गर्म दवाइयों में, हमारे पौष्टिक खाने वाली दवाइयों में सबसे गर्म दवाई मानी गई है और सबसे अच्छी भी मानी गई है। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं और प्रिय दर्शकों, मैं आपसे यही कहता हूँ कि समझ बूझ खाइएगा। तब तक के लिए हम नमस्कार कर रहा हूँ आपसे, और मेरे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इसे लाभ उठाइए। धन्यवाद।